एक बीमारी से जूझ रहा था और इस बीमारी में कोई भी व्यक्ति अगर सेक्स करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना होता था। वहीं इस बीमारी से जूझ रहा कोई व्यक्ति क्या सच में ऐसी घिनौनी सी चीज़ को कर सकता है? वहीं पुलिस वालों ने आसपास में लगे सारी सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक नहीं किया था। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वालों ने संतोष को फोर्स तक किया था कि वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले। यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि असली गुनहगार तो कोई और था और वो गुनहगार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान था। इसके बाद इस केस को सीआईडी को सौंप दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर थी कि पुलिस वालों ने सारे प्रूफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन सीआईडी ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था और ये पांचों सस्पेक्ट्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड से और पावरफुल फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इन पांचों लोगों का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों से कनेक्शन था। इतना ही नहीं बल्कि उनका करोड़ों का कारोबार भी था। कॉलेजेस, स्कूल जैसी कई सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर में आती थी। लेकिन अरेस्ट होने के बाद इस केस में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी क्योंकि उनके पास प्रूफ थे कि इस इंसिडेंट के दौरान वो उस समय उस एरिया के आसपास भी मौजूद नहीं थे। लेकिन पब्लिक के प्रेशर की वजह से इस केस को अब सीबीआई को सौंप दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सीबीआई ने भी संतोष राव को दोषी ठहराया था। लेकिन आज के टाइम में पुलिस वालों को एक ऐसा खुफिया लेटर मिला है जिस लेटर में इतनी घिनौनी सी साजिश के बारे में लिखा है जो कि आप सभी के पैरों तले ही ज़मीन खिसका कर रख देंगी। उस लेटर में यह लिखा था कि मैं वो इंसान हूँ जिसने 1995 से लेकर साल 2014 तक 400 लड़कियों को दफनाया है। मैंने किसी को मारा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है और किसने किया है और आखिर क्यों किया है। उस व्यक्ति का नाम था श्री मंजू जी, जो कि इस मंदिर में सफाई कर्मचारी का काम किया करता था। लेकिन एक दिन उसका मालिक उसके पास आया और उसने बोला कि नदी के पास में एक लड़की की लाश पड़ी है, उसे ठिकाने लगा दो। यहाँ पर पहली बार मंजू जी ने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अगली ही बार जब उसे दूसरी लड़की को ठिकाने लगाने की बात की गई तब मंजू जी को ये सारा काम अब